कहते हैं महाभारत का सबसे डरावना, सबसे रहस्यमयी और शायद सबसे दुखद पात्र कोई देवता नहीं था, कोई राक्षस भी नहीं था। वह था एक इंसान, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का पुत्र। जन्म के क्षण से ही उसके माथे पर एक दिव्य मणि चमकती थी जो उसे अजेय बनाती थी और अमृता का अद्भुत वरदान देती थी। उसके जन्म के समय ऐसा लगा जैसे आकाश में अग्नि लपटें उठ गई हों, जैसे देवताओं ने खुद घोषणा कर दी हो कि यह बालक साधारण नहीं, अपराजेय होगा। बचपन में कठोर तपस्या, अप्रतिम युद्ध कला और दिव्य अस्त्रों का ज्ञान, सब कुछ उसे मिला। लेकिन किस्मत ने उसके लिए गौरव का नहीं, बल्कि एक ऐसा अध्याय लिखा जिसे सुनकर आज भी मन सिहर उठता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब भयंकर रूप ले चुका था, तभी आया वह क्षण जिसने अश्वत्थामा की पूरी जिंदगी बदल दी। उसके पिता महान गुरु द्रोणाचार्य जब छल और आधे सच के जाल में फंस गए, तो युधिष्ठिर के मुख से निकला वह वाक्य, अश्वत्थामा मारा गया, उनके हृदय पर बिजली बनकर गिरा। पिता के मृत्यु समाचार ने अश्वत्थामा के भीतर जैसे ज्वालामुखी भड़का दिया। अब उसके दिल में बस एक ही आग बची थी, प्रतिशोध की आग। युद्ध के अंतिम दिन दुर्योधन लगभग मृत्यु की कगार पर था। उसका शरीर टूट चुका था, पर प्रतिशोध की ज्वाला अब भी जीवित थी। उसने अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर कहा, मित्र, पांडवों के जीते रहते मैं शांति नहीं पा सकता। और अश्वत्थामा ने उसी क्षण प्रतिज्ञा कर ली, पांडव वंश का अंत करके ही वह शांत होगा। रात ढल चुकी थी, अंधेरा गहरा था। पांडवों का शिविर दीपों की मंद रोशनी में गहरी नींद में था। अश्वत्थामा ने पहले भगवान शिव की आराधना की और उनसे दिव्य शक्ति का वरदान मांगा। और फिर शुरू हुआ महाभारत का सबसे भयावह अध्याय। वह चुपचाप शिविर में घुसा और द्रौपदी के 5 पुत्रों उपपांडवों को सोते हुए ही मार डाला। उसे लगा कि उसने पांडवों का वध कर दिया है, लेकिन जब सुबह सच्चाई सामने आई, पूरा संसार रो पड़ा। द्रौपदी का विलाप आसमान तक गूंज उठा और पांडवों का क्रोध आंधी बनकर उठ खड़ा हुआ। अश्वत्थामा जंगल की ओर भागा, पर पांडव और कृष्ण उसे पकड़ने उसके पीछे पहुंचे। वहीं शुरू हुआ दिव्य अस्त्रों का वह दृश्य जिसकी कल्पना भी भय पैदा करती है। क्रोध से अंधे होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और अर्जुन ने भी प्रतिकार में ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों दिव्य अस्त्रों के टकराने से पूरा ब्रह्मांड जैसे डोलने लगा। ऐसा लगा कि पृथ्वी विनाश के कगार पर है, गर्भ तक नष्ट हो सकते थे। तब कृष्ण ने आदेश दिया, अश्वत्थामा अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले। लेकिन वह इसे वापस लेने की विद्या में अधूरा था। वह उसे रोक नहीं पाया और उसने उसे मोड़ दिया अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे पुत्र परीक्षित की ओर। लेकिन कृष्ण, जगत के रक्षक, उन्होंने अपनी माया से परीक्षित की रक्षा की। और फिर सुना वह श्राप जिसने अश्वत्थामा को इतिहास का सबसे अकेला और पीड़ित जीव बना दिया। कृष्ण ने कहा, 3000 वर्ष तू इस पृथ्वी पर भटकेगा। तेरे शरीर से बहते घाव कभी नहीं भरेंगे। तू न जी सकेगा, न मर सकेगा। तू दुनिया का सबसे अकेला व्यक्ति बनकर भटकेगा। उसकी दिव्य मणि छीन ली गई, उसका तेज समाप्त हो गया और वह श्रापित, विषाद से भरा अमर योद्धा अंधेरे जंगलों में खो गया। कहते हैं, आज भी हिमालय की किसी गुफा में या किसी वीरान जंगल में एक घायल, टूटा हुआ अमर मनुष्य दिखाई देता है। उसकी आंखों में सदियों का दर्द होता है और लोग फुसफुसाते हैं, वह वही है, श्रापित योद्धा अश्वत्थामा।